नईम रजा जो हमारा बड़ा ही भाई है जी जी वो और आए दिन पैसे मांगता है कि मुदस्सर को कल परसों पिछले टाइम कॉल आई है घर के नंबर पे, और घर पे नंबर पे खवातीन को कॉल करके धमकी दी कि कल 10 दिन उनके शामी में बच जाऊंगा। और फिर आपने देख लिया दीवारों पे आप इस घर में अंदर मौजूद हैं, और आप हर क्राइम के पीछे देखेंगे कि आपको एक ही टोला नजर आएगा, और वो है काफ लीग। 2 दफा मुझसे 5-5 लाख रुपए ले चुका है। कल उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ दो, 5 कल ही दो और बाकी जो है मुझे 5-10 दिन के अंदर अंदर। जुल्मत के सामने सर झुकाने से मौत को तरजीह दो। जीना तो है, अब बगैरत बन के तो हम जी नहीं सकते, सर झुका के तो जी नहीं सकते। जीना तो इंशाल्लाह यकीन है कि गैरतमंदों की तरह जीना है। रात वाले वाक़े का भी कितना प्रेशर है, किस तरह के फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी वो नहीं नईम रजा ते न्याय पे देंदा बेगुनाह है। बात नईम रजा की या किसी और की नहीं, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जो बेपनाह इज्जत दी है, तो बेपनाह अल्लाह ने ताकत भी दी कि चौधरी बरादरान अपने घर के अंदर बैठ के मुशावरत कर ले कि उन्होंने सियासत किस तरह की करनी। ये ना समझे कि इसका जवाब नईम रजा की तरफ जाएगा या किसी और की तरफ नहीं जाएगा। पुलिस भी फैसला कर ले कि गुजरात को अमन का गवारा बनाना है या फिर तबाही के दहाने पे लेके जाना, कि उन ताकतों को जो नासमझी में ये खेल खेल नहीं है कि खुदारा अपने बच्चों को सियासत सिखाओ, अपने आप की इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो फिर अगले नताइज के आप सब ज़िम्मेदार होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजरीन कोटला के अंदर, और थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA आबिद रजा कोटला ने एक बड़ी अग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मामलात कुछ यूँ हैं कि उनके ये मुदस्सर सुबहानी साहब जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, इनके कज़न हैं, तो इनको किसी शख्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा भत्ता लेने का बार बार कहा जा रहा है, और ये कह चुके हैं कि पहले भी 2 दफ़ा वो इस भत्ताखोरी का शिकार हुए। तो मैं हमेशा एप्लीकेशन देने में और FIR कराने के हक में इसलिए नहीं रहा। हमें गुजरात के हालात का इदराक है, हम समझते हैं कि यहाँ पर सियासी निज़ाम नहीं बल्कि जिस तरह पूरे मुल्क पर एक मुसल्लत शुदा हुकूमत है, इसी तरह गुजरात की आवाम पर एक मुसल्लत शुदा एक टोला है। आप भी इस गुजरात के रहने वाले हैं और आप पूरे हालात से वाकिफ़ हैं। ये नहीं कि वो मेरे सियासी मुखालिफ हैं। जब भी ये काफ लीग का टोला इक़्तिदार में आया तो गुजरात को हमेशा थानेदार का कल्चर और कलाशनकोफ का कल्चर मिला। यहाँ पर हर तरफ मुसल्लह जत्थे, क्राइम, और आप हर क्राइम के पीछे देखेंगे कि आपको एक ही टोला नजर आएगा, और वो है काफ लीग। चाहे आप चढ़ियावले वाला बेगुनाह कत्ल ले लें, मास्टर इजाज कालस वाले के साथ जो ज्यादती हुई, चेयरमैन शमीम के साथ कोटली बाजार में जो ज्यादती हुई, बाजार के अंदर जो 2 बेगुनाह लोग कत्ल हुए, और फिर देखा कि आपने पुलिस को किस तरह मजबूर करके ये गंदा किरदार अदा करवाया गया कि उन मुद्दइयों को मैनेज किया गया कि भाई तुम दोनों फ्री कैन को नामजद कर दो। हालांकि पूरा कोटला, पूरा शहर ये इस बात का गवाह था कि किस तरह गुंडों ने दिन दिहाड़े आके मेन बाजार में फायरिंग की और 2 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया। क्योंकि ये खेल इसलिए खेला गया कि अगर वो मुद्दई दूसरे फ्री को नामजद नहीं करेगा तो फिर ये सुलह मुमकिन नहीं होगी। इसी तरह रात वाले साने में मैंने कि मुदस्सर को कल परसों पिछले टाइम कॉल आई है घर के नंबर पे, और घर पे नंबर पे खवातीन को कॉल करके धमकी दी कि कल 10 दिन उनके शामी में बच जाऊंगा। और फिर आपने देख लिया दीवारों पे, आप इस घर में अंदर मौजूद हैं। आप सबको पता है कि जब मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन के लिए गुजर रही थी तो उस रात भी कोटला मेरे घर पर डेरे पर जो फायरिंग हुई, तो मैंने जानबूझकर नामालूम FIR करा दी, क्योंकि मुझे पता था कि इस FIR का कुछ हासिल नहीं मिलेगा। तो मैंने वक्त के इंतजार के लिए उस FIR को भी पोस्टपोन कर दिया, नामालूम करवा के छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मुतालबा ये मुद्दा ये था कि अगर फायरिंग हुई है, उसकी वीडियोस मौजूद है, तो भाई मुझसे FIR में नामजद क्यों करवाते हैं? ये स्टेट का काम है, पुलिस का काम है, और पुलिस को पता है जियो फेंसिंग होती है। वो उन लोगों को पकड़ के मुझे बताते जी कि ये मुलजम जिन्होंने रात को आपके डेरे पर घर पे फायरिंग की, हमने ये मुलजम पकड़ लिया, अब आप इन्हें नामजद करें। क्योंकि ये रवायती तरीका है ना जी कि बस वो आप दरख्वास्त दे जी, फिर हम कार्रवाई कर लेते हैं, आप दरख्वास्त दे। तो हकीकत तो ये है कि पुलिस बहुत कुछ करना भी चाहे तो इस वक्त पुलिस मजबूर, और एक सिक्योरिटी एजेंसी के अलावा पुलिस का कोई किरदार नहीं, क्योंकि उसका कमांड एंड कंट्रोल काफ लीग, क्योंकि पंजाब में इत्तेहादी जमात है और इस वक्त पूरी इंतजामिया उनके सामने बेबस है। मैं अफीसर के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप
सोच नहीं सकते कि उन पे रात वाले वाक्य का भी कितना प्रेशर है, किस तरह के फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी वो नहीं नईम रजा तो न्याय पे देंदा बेगुनाह है। बात नईम रजा की या किसी और की नहीं, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जो बेपनाह इज्जत दी है तो बेपनाह अल्लाह ने ताकत भी दी है कि मेरी जात पे आया, मेरे घर पर फायरिंग हुई, मैं खामोश रहा। बाजार में 2 बेगुनाह बंदे, मेरी दुकानें मार्केटें बंद हुई, मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं कोई भी रिस्पांस करता तो तमाम अहले लोगों ने, बाजार के लोगों ने, शहर के लोगों ने कहना था कि जी इक़्तिदार आपके पास है, नुमाइंदे आप हैं, तो आप सब्र कर लेते। लेकिन मैंने कहा कि जो गुजरात में ये खेल खेलते रहे, अब वो खेल खेलना कोटला में शुरू हो गया। मैंने लफ्ज़ में कई दफ़ा समझाने की कि चौधरी बरादरान अपने घर के अंदर बैठ के मुशावरत कर लें कि उन्होंने सियासत किस तरह की करनी। ये ना समझें कि इसका जवाब नईम रजा की तरफ जाएगा या किसी और की तरफ नहीं जाएगा। भाई ये गलत फहमी है। इंशाल्लाह आगाज जहाँ से ये सरपरस्ती हो रही है, जहाँ से ये बुनियाद रखी जा रही है, तो अल्लाह के फजलो करम से अगर इसका कोई जवाब आया तो ऊपर से लेके नीचे तक आएगा, फिर एक नईम रजा टारगेट नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी जमहूरी लोग हैं। हमने अल्लाह ताला के फजल बड़ी मुश्किलात से निकल के हमने कोटला को अमन दिया, इस इलाके को, गुजरात को अमन दिया। हमने तमीर और तरक्की की बुनियाद रखी, अपने किरदार से साबित किया। हमने तकरीरें और बढ़ के नहीं मारी। आप लास्ट ही कोई 2, 4, 5 हफ्ते पहले की एक तकरीर उठा के देख ले, एक सियासी जलसे थी, उन्होंने कहा कि इधर के लिए तो नईम रजा ही काफी है। तो ये पैगाम था उन्हें कि भाई कुछ करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तमाम गुजरात के सियासी धड़ों को, सियासी जमातों को और बिलाखसूस चौधरी बरादरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अब फैसला वो कर ले कि उन्होंने सियासत किस तरह की करनी। ये चीजें उनके लिए नहीं होंगी लेकिन हमारे लिए नहीं। हम यहाँ पर खून के दरिया अबूर करके आए। हमने कई दफा अपनों के जनाजे कंधों पे उठाए, हमने लाकानूनियत की कई दफा ये जंगें लड़ी हुई हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने कभी भी अमन का दामन हाथ से जाने नहीं। लेकिन ऐसी जुल्मत और बर्बरियत के सामने सर झुकाना, मैं कम से कम अपनी जात और अपने खानदान और अपने साथियों के एतबार से जुल्मत के सामने सर झुकाने से मौत को तरजीह दूंगा। मैं ऐसी सियासत में जहां गैरत मर जाए, जहां आपके अपने गैर महफूज हो जाएं, जहां हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे घरों में सोए हों और बदमाश आकर उनके दरवाजों पर फायरिंग करें, भाई ये चीजें नाकाबिले कबूल है। अब गुजरात की इंतजामिया और सियासतदान ये सियासी टोला फैसला कर ले, अगर इस खेल का ड्रॉप सीन ना हुआ तो कम से कम मेरी ये गुजारिश है अहले इलाका से, गुजरात की आवाम से, कि वो फिर हक का साथ, फिर इंशाअल्लाह मैंने कहा कि जो मुमकिन हुआ, भाई जीना तो है, अब बगैरत बन के तो हम जी नहीं सकते, सर झुका के तो जी नहीं सकते। जीना तो इंशाअल्लाह यकीन है कि गैरतमंदों की तरह जीना है। लेकिन अगर किसी ने हमारे रास्ते में रुकावट डाली, अगर किसी ने ऐसे होचे हथकंडे किए, इस तबाही बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये फैसला वो आप सब कर लें। मैं हुकूमत को भी और बिलाखसूस तमाम जो एहसास इदारे हैं जो गुजरात के हर मामले को बड़ी गहरी निगाह से जांचते हैं, वो अभी अपनी रिपोर्ट्स में फैसला कर लें। पुलिस भी फैसला कर ले कि गुजरात को अमन का गवारा बनाना है या फिर तबाही के दहाने पे लेके जाना है। अगर इस फायरिंग का, इस खौफो हिरास का सदेबा पुलिस ने ना किया और रवायती किरदार अदा किया, तो भाई अगले लाहे अमल के फिर जिम्मेदार आप होंगे। जंग जो है वो एक जगह तक, एक मखसूस एरिया तक महदूद नहीं रहेगी, फिर हर घर तक ये जाएगी। मीडिया चैनल के तमाम साफियों भाइयों के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उन ताकतों को जो नासमझी में ये खेल खेल रही है, कि खुदारा अपने बच्चों को सियासत सिखाओ, अपने आप की इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो फिर अगले नताइज के आप सब जिम्मेदार होंगे। जो सब ये कुछ बताएं, आज आपने और आबद रजा कोटला साहब ने एक बड़ी एमरजेंसी के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या आपके मामला हैं? जी मेरा मामला ये है कि नईम रजा जो हमारा बड़ा ही भाई है, जी वो हर आए दिन पैसे मांगता है कि मुझे इतने पैसे दो। 2 दफा मुझसे 5-5 लाख रुपए ले चुका है। सही है। कल उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ दो। 1 करोड़ रुपया करो, 5 कल ही दो और बाकी जो है मुझे 5-10 दिन के अंदर अंदर। किस चीज का, कोई आपके मामलात थे जमीन? कोई मामलात नहीं, कोई मामलात नहीं। मैं क्योंकि जब से हमारा घर अलहदा हुआ है, मेरा तल्लक आबद रजा से है और नईम रजा से मेरा कोई तल्लक नहीं तब से। हालांकि वो आपके कजन है, वो भी कजन है। तो वो काफ लीग में चले गए हैं, हम नून लीग में हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही।
تب سے میرا اور اس کا کوئی لین دین نہیں, کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں, ٹھیک ہے. کاروباری معاملات بھی نہیں, ملنا ہی نہیں ہے تو پھر کاروباری معاملات کیسے. تو بس ہاں ایک تو ان کا ساتھی کر کے, اور دوسرا میں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں, تو اس لیے وہ پیسے مانگتا ہے. تو مدثر سبحانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پہ اس میں کوئی آپ نے کوئی رپورٹ وغیرہ درج کرائی ہے یا کیا؟ نہیں, ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ایف آئی آر ہوگی ہے. جو رات کو وقوع ہوا ہے, جو فائرنگ کی ہے, اس نے میرے گھر پہ میری گاڑی پہ بچے اندر کھیل رہے تھے, وہ بھی بڑی مشکل سے بچے ہیں, ہم خود بڑی مشکل سے بچے ہیں. آپ کی ایف آئی آر کس پہ آپ نے کروائی ہے؟ میں نے ایف آئی آر کرائی ہے 8 بندوں پہ, 2 معاملوں میں 6 نامزد ہیں. صحیح ہے. تو پولیس کچھ کر رہی ہے؟ جی پولیس نے اپنا ایف آئی آر تو دے دی ہے, لیکن ابھی رات ہی دی ہے, دیکھو اب کیا کرتی ہے. اس میں ایک دفعہ بنتی تھی دہشت گردی کی, لیکن وہ نہیں انہوں نے ابھی تک لگائی, وہ لگانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. یہ تھے مدثر سبحانی صاحب. ناظرین جو بتا رہے ہیں کہ ان سے بھتہ خوری کا معاملہ ہے, 2 دفعہ پہلے بھی دے چکے ہیں, ایف آئی آر ان کی ہوگی. یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ان میں کون اپنی بات پر موقف پر بہتر ہے. یہ تھی آج کی سٹوری. میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ادریس. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.